टैक्स पेयर्स खासकर नौकरी करने वाले लोगों को 1 फरवरी को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2025 पेश करेंगी और इस बार बजट से आम लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, खासकर एक मिडिल मैन को। सरकार इनकम टैक्स घटाने के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा सकती है। अब ये कैसे बढ़ेगा, कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। आपके साथ में मैं हूँ राहुल कुमावत। सूत्रों के अनुसार सरकार इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाएगी और इससे नए रिजीम में टैक्स पेयर्स की दिलचस्पी भी बढ़ने वाली है। कहीं रिपोर्ट्स के अंदर ये वाली बात भी चल रही है कि सरकार जो पुराना टैक्स रिजीम है उसको बंद भी कर सकती है और जो नया रिजीम है उसी को ही चालू रखेगी, क्योंकि उसके अंदर लोगों की अभी दिलचस्पी कम है। अब इसके लिए नए पैंतरे सरकार की तरफ से अपनाए जा सकते हैं। अभी इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है वो 75,000 रुपये है, जो कि पिछले साल ही बढ़ाई गई थी। वहीं इनकम टैक्स की जो पुरानी रिजीम है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये ही है। 23 जुलाई 2024 को पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रिजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए जो डिडक्शन की लिमिट है वो 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था। और ये भी बात ध्यान में रखना जरूरी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो फ़ायदा होता है वो सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को ही मिलता है। वहीं सरकार 20 लाख रुपए तक की जो सालाना इनकम है उन लोगों को भी टैक्स में राहत देना चाहती है। ऐसे भी बहुत जगह बातें चल रही है। अभी इनकम टैक्स की नई रिजीम में 12 से 15 लाख रुपए तक की इनकम पर जो टैक्स लगता है वो 20% है, 20% है। सरकार अब 12 से 20 लाख रुपए तक की आमदनी पर 20% टैक्स तय करना चाहती है। इससे ज़्यादा इनकम वाले लोगों पर टैक्स का बोझ भी, मतलब जितनी ये इनकम लोग लेते हैं इससे क्या होगा कि टैक्स पर जो बोझ है वो थोड़ा सा कम हो सकता है अगर सरकार अच्छे फैसले लेती है। अभी इनकम टैक्स की जो नई रिजीम है उसमें सालाना 15 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम वाले लोगों पर 30% टैक्स लगता है। अब इसके अंदर बदलाव होता है तो सीधा असर एक मिडिल क्लास मैन के ऊपर पड़ने वाला है जब टैक्स का इंतज़ार करता है। ज़्यादातर लोग जो बजट आता है उसके अंदर इंतज़ार उन लोगों को टैक्स का रहता है कि टैक्स के अंदर उनको किस तरह से छूट मिल रही है, कौन कौन से डिडक्शंस मिल रहे हैं ATC ATD के अंदर और क्या क्या रिजीम्स है उसके अंदर चेंज सरकार की तरफ से किया जाता है। लेकिन इस साल माना जा रहा है कि बजट 2025 काफ़ी कुछ, बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। भारत का भविष्य तय हो सकता है। मोदी सरकार का जो कार्यकाल है उसका मेन बजट लोग इसी को बता रहे हैं, साल 2025 के बजट को, कि नई दिशा तय होने वाली है। अब देखते हैं, 1 फरवरी का इंतजार है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के पिटारे से क्या कुछ वो निकालती है और किस तरह का बजट रहता है। आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।